कोमल चिड़िया की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। कोमल के पिता बहुत दुखी थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कोमल चिड़िया को अब देखभाल की जरूरत थी। बेटी, न जाने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। तेरे जन्म देते ही तेरी माँ चल बसी। अब बिना माँ के तेरा क्या होगा। कोमल को एक माँ की जरूरत थी, इसलिए उसका पिता पारो चिड़िया से शादी कर लेता है। पारो चिड़िया कोमल चिड़िया के साथ सौतेला व्यवहार करती थी और उसके पिता के सामने वो एक अच्छी माँ बनने का नाटक करती थी। कोमल चिड़िया इसी तरह बड़ी होने लगी। पारो चिड़िया के अपने 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो अपने बच्चों को तो पेट भरकर भोजन देती है और कोमल को थोड़ा सा भोजन देती थी। कितना खाती है ये कमबख्त। बस कर, अब उठ जा, जाकर झाड़ू पोछा कर। बस अभी करती हूँ माँ। छोटी उम्र में ही कोमल चिड़िया अपने घर के सारे काम करने लगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। पारो, हमारी दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई हैं। मैंने कोमल के लिए एक चिड़ा देखा है, वो बहुत अमीर है। हमने तो जैसे तैसे दिन गुजार लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियां अच्छी जिंदगी गुजारें। कल ही चंदू चिड़ा कोमल बिटिया को देखने आ रहा है। ये सुनकर पारो तो जल भुन जाती है। क्या कहा पति जी? अमीर चिड़ा है, लेकिन कोमल को तो कुछ भी नहीं आता जाता। अगर इतने बड़े घर में जाएगी तो हमारी नाक ही कटवाएगी। पारो, तुम ये सब क्यों कह रही हो? अगर उसे कोई काम नहीं आता तो तुम उसे सिखा दो। अगली सुबह हो जाती है। चंदू चिड़ा अपनी माँ को लेकर आ जाता है, लेकिन पारो चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को सामने ले आती है। बहन जी, ये देखो मेरी बेटी, इसे सारे काम आते हैं। कोमल का पिता बहुत मजबूर हो गया था। वो उन सबके सामने कुछ भी नहीं कह सकता था। पारो बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। इस तरह पिंकी चिड़िया की शादी चंदू चिड़े से तय हो जाती है। जब चंदू चिड़ा अपनी माँ को लेकर चला जाता है तो कोमल का पिता अपनी पत्नी से कहता है, पारो, ये तुमने क्या किया? कोमल बड़ी है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए। सुन लो पति जी, वो चिड़ा मेरी बेटी के लायक है और मैंने कब कहा कि पहले पिंकी की शादी होगी। आप पहले अपनी बेटी की शादी कर दें। पिताजी, आप चिंता नहीं करें। अगर बहना की शादी से पहले मेरी शादी करना आपके लिए जरूरी है तो आप किसी भी चिड़े से मेरी शादी कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बेटी, ये तो क्या कह रही है? मैं कैसे किसी चिड़े के साथ तुझे ब्याह सकता हूँ? पति जी, मेरी बहन ने एक रिश्ते के बारे में बताया है। वो चिड़ा बहुत सुंदर है और अच्छी नौकरी भी करता है। तो ठीक है पारो, मैं अपनी बेटी की शादी उसी चिड़े के साथ कर देता हूँ। बंटी चिड़े के बारे में अच्छा अच्छा बताकर पारो चिड़िया कोमल की शादी उससे करवा देती है और अपनी बेटी पिंकी की शादी चंदू चिड़े से करवा देती है। कोमल, मेरा घर तो छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। कोई बात नहीं बंटी जी, घर बेशक छोटा हो लेकिन हमेशा खुशियों से भरा होना चाहिए। कोमल, जब मैं जंगल में सब्जियां बेचने जाऊंगा तो तुम्हारा मन लग जाएगा ना? लेकिन पति जी, आपकी तो नौकरी है ना, आप सब्जियां बेचने क्यों जाएंगे? नहीं कोमल, मेरी कोई नौकरी नहीं है। मैं तो जंगल के बाजार में सब्जियां बेचता हूँ। ये बात मैंने पहले ही तुम्हारी माँ को अच्छे से बता दी थी। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत दुखी होती है। वो जान गई थी कि उसकी माँ ने झूठ बोलकर उसकी शादी करवाई है। कोई बात नहीं पति जी, हम मेहनत करेंगे, देखना आपको भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जब कभी भी कोमल चिड़िया अपनी माँ और बहन से मिलती तो वो उसका मजाक उड़ाती। अरे क्या हुआ पिंकी, ये तुम कितनी कमजोर हो गई हो? क्या तुम्हारा पति कोई काम नहीं करता? हाँ हाँ माँ, लगता है बहुत मजे कर रही है बहना। पिंकी, तुम जानती हो जो चिड़ा मुझे देखने आया था, माँ ने तुम्हें दिखाकर उसकी शादी तुमसे करवा दी और मेरे नसीब का सुख तुम्हें दे दिया। और हाँ, अगर मेरे नसीब में हुआ तो मुझे तुमसे भी ज्यादा मिलेगा। चुप कर जा कोमल, तू उस भिखारी चिड़े के लायक ही थी। कोमल चिड़िया घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है और रोने लगती है। बंटी जी, क्या मेरा नसीब इतना ही खराब है? क्या हम गरीबी में ही दिन गुजारेंगे? कोमल, तुम दुखी मत हो, मैं एक ना एक दिन तुम्हारा नसीब जरूर बदलूंगा।
एक दिन बंटी चिड़ा जंगल में सब्जियां बेच रहा था कि एक अमीर कबूतर का बैग उसके ठेले पर ही रह जाता है और कबूतर वहां से चला जाता है। बंटी चिड़ा उस बैग पर ध्यान नहीं देता। जब वो शाम को घर लौटकर जाता है तो वो बैग देखता है। अरे ये क्या, ये बैग किसका है? खोलकर देखता हूँ। बंटी जैसे ही वो बैग खोलता है तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। वो बैग लेकर अपने घर में जाता है। कोमल, ये देखो, लगता है किसी का बैग मेरे ठेले पर ही छूट गया है। पति जी, आपको ये बैग लौटा देना चाहिए। हो सकता है जिसका बैग हो उसे इन पैसों की जरूरत हो। हाँ कोमल, मैं कल ही ऐसा करूँगा। अगले दिन बंटी चिड़ा उसी जगह पर अपना ठेला लगाए इंतजार करता रहता है। तभी वहाँ उसे वही कबूतर आता हुआ दिखाई देता है। चाचा कबूतर जी, मैं आपका कई दिनों से इंतजार कर रहा था। ये आपका पैसों से भरा हुआ बैग मेरे ठेले पर ही रह गया था। चिड़े, मुझे तो लगा था कि तुम ये बैग लेकर भाग जाओगे। नहीं कबूतर चाचा जी, मुझे बेईमानी नहीं आती। बेटा, तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी न जाने आजकल कहाँ मिलते हैं। मुझे तुम जैसे पक्षी की ही जरूरत थी। क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? ये लो मेरा पता, कल इस पते पर आ जाना। अगली सुबह बंटी चिड़ा कबूतर चाचा के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा बंटी कि तुम यहाँ आए। जानते हो, मेरी कोई भी संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में काम करो। मेरी बहुत बड़ी कंपनी है। तुम्हें अब सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम यही मेरे घर में रहोगे। लेकिन चाचा जी, घर पर मेरी पत्नी अकेली रह जाएगी। बेटा, तुम दोनों यही रहोगे। मुझे तुम जैसा ही पक्षी चाहिए था, जो ईमानदार हो, जो मेरा काम संभाल सके। मैं अकेला रहता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर बंटी चिड़ा खुश होता है और वो अपनी पत्नी के साथ कबूतर के घर में ही रहने लगता है। बंटी दिन रात मेहनत करता था। वहीं कोमल चिड़िया भी कबूतर की बेटी बनकर सेवा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया रोती हुई अपने घर आती है। माँ, मेरे पति जुए में अपना घर, सेवर सब कुछ हार चुके हैं। अब हमारा क्या होगा? हाय मेरी बच्ची, मैंने तो अमीर चिड़ा समझकर तेरी शादी की थी। मुझे क्या पता था वो ऐसा जुआरी पक्षी निकलेगा। काश मैंने उस समय उस कोमल की शादी ही करवा दी होती। बंटी और कोमल, जिस तरह से तुमने मेरे काम को संभाला है, मैंने सोच लिया है मेरी अपनी तो कोई संतान नहीं। आज से तुम ही मेरी संतान हो। अब मैं ये सब कुछ संभाल नहीं सकता। आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। एक दिन कोमल चिड़िया बड़ी गाड़ी में और ढेर सारे गहने पहने हुए अपनी माँ के घर आती है। कोमल चिड़िया को देखकर उसकी सौतेली माँ और बहन देखती ही रह जाती हैं। दीदी, तुम्हारा तो नसीब ही चमक उठा और हम बर्बाद हो गए। हाँ बेटी, जहाँ तुम्हारी शादी होनी थी वहाँ मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन आज वो बर्बाद होकर मेरे घर में ही बैठी हुई है। माँ, किसी के नसीब का कोई भी नहीं छीन सकता। जो मेरे नसीब में था वो आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे मिल गया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने हमेशा तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ, आपकी वजह से ही मुझे बंटी जी मिले, वरना मेरी शादी तो चंदू चिड़े से हो जाती। आज मेरे पति की वजह से ही मुझे सब कुछ मिला है। माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पिंकी, तुम अपने पति को हमारी कंपनी में भेज देना, हम उसे वहीं नौकरी दे देंगे। कोमल बेटी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया अपनी बेटी कोमल को गले से लगा लेती है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो हर हाल में उसे मिलता है।